बीते दिनों सपना ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने अपने कैमरे के पीछे की सच्चाई सबके सामने लाई। और उस सच्चाई को जानने के बाद पूरी यूट्यूब पे बहुत ही हड़कंप मच गया। सारे लोग शॉक्ड थे कि क्या ऐसा भी होता है कि जो इंसान कैमरे के सामने हमेशा अपनी चेहरे पे नकाब ओढ़ के आता हो और कैमरे के पीछे की ज़िंदगी उसकी इस तरह से हो, उसके जीवन की कड़वी सच्चाई इतनी कड़वी हो। तो जैसा कि सपना ने बताया कि उसकी जो शादी हुई थी, उसका पति सूरज उसे बहुत मारता-पीटता था। जब उसके पेट में बच्चे थे, बच्चा मतलब बेटी थी, तो उसका पति उसे मारता था और उसकी सास उसे मरवाती थी। ये चिल्लाती थी, दादाजी बचाइए, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आता था। लेकिन फिर भी उस घर में इतने सारे जुल्म सहने के बाद भी उस घर में रही। सूरज की मौत के बाद उसकी दूसरी शादी भी उसी घर में हुई। उसके सास-ससुर ने अपने दूसरे बेटे से करवा दी। इसमें भी सपना ने कहा कि मेरे सास-ससुर ने मुझ पे कोई दया या मोह या की भावना से मेरी शादी नहीं कराई। मुझ पे तरस खा के मेरी शादी नहीं कराई। बस वो अपने बचाव के लिए मेरी शादी सूरज के साथ की गई, सॉरी राजवीर के साथ की गई, ताकि मैं उनकी सच्चाई ना सामने ला पाऊँ। क्योंकि अगर मैं उस घर को छोड़ के चली जाती, बाहर निकलती उस घर से, तो उनकी सच्चाई लोगों के सामने ज़रूर ले आती। इसलिए उन्होंने मेरी शादी अपने दूसरे बेटे राजवीर से कर दी। शादी के 1 या डेढ़ साल के बाद राजवीर की भी मौत हो गई। उसके बाद से सपना उसी घर में सास-ससुर के अत्याचार सहते रही, सुनती रही और सामने से खुशी अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान लिए सबको दिखाती रही। लेकिन अंदर से इतनी मजबूर और इतनी टूटी हुई सपना हमेशा हँसते खिलखिलाते कैमरे के सामने आती थी। उसने कहा कि अंशु जो उसकी ननद है, मामा की बेटी, उसके पति की मामा की बेटी है, उसकी वजह से वो उस घर में रही। क्योंकि अंशु उसकी हमदर्द थी, उसकी सपोर्ट सिस्टम थी। पति के जाने के बाद अंशु ने उसका हर कदम पे साथ दिया, इसलिए उस घर में टिकी रही। अगर तो उस वो चीज़ें भी नहीं लोगों को देखा गया। हमेशा हमेशा अंशु उसके साथ खड़ी रही, उसके हर सुख-दुःख में पति के जाने के बाद। वैसे तो पति की जगह कोई भी नहीं ले सकता दुनिया में, लेकिन अंशु थी जो उसके सुख-दुःख को समझती थी। अगर वो बीमार पड़ती तो उस अंशु उसकी देखभाल करती, उसकी मतलब उसका सपोर्ट सिस्टम थी अंशु। तो इस वजह से उसके उन सपना के सास-ससुर ने सोचा कि अंशु इसकी सपोर्ट है, अंशु को अगर इससे अलग कर दिया जाए तो सपना कुछ भी नहीं कर पाएगी। और उन्होंने अंशु को सपना से दूर करने की प्लानिंग की और सबसे पहले अंशु को उन्होंने सपना से दूर कर दिया, सपना को मेंटली वीक करने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं अंशु उसकी सपोर्ट सिस्टम थी और अंशु की वजह से सपना उस घर में टिकी हुई थी, ऐसा सपना ने कहा। लेकिन अब अंशु को उससे अलग कर दिया गया। एकमात्र सहारा थी अंशु सपना की, उसकी हमदर्द, उसको भी उससे दूर कर दिया गया। अब सपना को जाए तो जाए कहाँ? आखिर वो किसके सहारे जिए? कहते हैं ना कि हर इंसान को किसी न किसी एक सहारे की ज़रूरत रहती है। क्योंकि उसकी अभी बेटियाँ 2 बेटियाँ हैं, लेकिन दोनों बेटियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं। अब सपना भी उस घर को छोड़ने का सपना ने भी फैसला ले लिया और वो चली गई अपनी माँ के साथ, माँ के घर। लेकिन उसके सास-ससुर ने उसको एक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी। यहाँ तक कि सपना के पैसे भी उन्होंने रख लिए। सपना के सास-ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी सपना को नहीं दिया, बल्कि सपना के ही कमाई से, यूट्यूब की कमाई से उसने कुछ एक घर लिया था, उस घर को भी नहीं दिया सपना के सास-ससुर ने। और क्या पति सपना के सास-ससुर के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे की होती और बेटे के बाद उसकी बहू थी, तो क्या एक पत्नी का पति के प्रॉपर्टी पे हक नहीं है? लेकिन सपना ने वो सारी चीज़ें भी वो छोड़ दी और बस अपने यूट्यूब का एक चैनल लेके और जो भी उसकी कमाई होती थी यूट्यूब से वही लेके अपने आ गई है। और सपना ने ये बातें भी कही कि सोचती हूँ कि शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, इसी उम्मीद के सहारे मैं जी रही हूँ। क्योंकि कभी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कभी मैंने
सुख नहीं देखा, लेकिन इसी उम्मीद में हूँ कि शायद कभी अच्छा दिन आए और कभी मैं सुख देख पाऊँ। सपना के साथ भगवान ने तो जो किया सो किया, बहुत बुरा किया, लेकिन इंसान ने भी उसके साथ बहुत ही गलत किया। अब भगवान सपना को इंसाफ दिलाए।